डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न से संबंधित हमने अभी जोड़ना और घटाना देखा पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे दशमलव भिन्न की संख्याओं का गुणा। जब एक अंक के बाद दशमलव हो, दो अंक के बाद हो, तीन अंक के बाद हो, तो हमको किस तरीके से इनका गुणा करना है और दशमलव को सही स्थान पर लगाना है। तो आज हम ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल्स की सहायता से हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 24.7156। इसमें हमको गुणा किसका करना है? 12 का गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम संख्या का गुणा कर लेंगे। पहला हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा? संख्या का गुणा करना। तो मतलब कि 24.7156 है, मतलब कि इसको हम सीधी सीधा संख्यात्मक मान लिख लें 2 4 7 1 5 6 गुणित 12। दशमलव हमने हटा दिया, दशमलव क्या कर दिया हमने? हटा दिया। सीधे सीधे हम इसमें गुणा करें तो ये गुणा तो बिल्कुल सामान्य है। 12 का पहाड़ा अगर हमसे आता है तो हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, बचा कितना? 7। 12 पंचे 60, 60 में 7 जोड़ा तो 67, बचेगा 6। 12 एकम 12, 6 18 की 8, बचा 1। 12 सत्ते 84, 84 और 1 85, 85 की 5, बचेगा 8। 12 चौको 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56, 56 की 6, बचेगा 5। 12 दूनी 24, 24 और 5 29। इस तरीके से ये सामान्य गुणा हम सबसे पहले कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गुणा तो हमने कर लिया, अब दशमलव कहाँ लगाना है? तो देखेंगे दशमलव कहाँ लगा हुआ है। 24.7156 कहाँ लगा हुआ है? तो हमको कहाँ से गिनना है? इकाई से ध्यान देना है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1 2 3 4। कितने अंक हैं ये? 4 अंक। 4 अंक के बाद दशमलव लगा है। कहाँ पर? इकाई से देखने पर। तो यहाँ पर इकाई से हम देखेंगे 1 2 3 4। तो 4 अंक गिन करके और हमको क्या कर देना है? यहाँ दशमलव लगा देना है। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है हमको? 296.5872। ये आया ना समझ में? ये 24 दशमलव था ना, यहाँ दशमलव था, मतलब कि 1 2 3 4, 4 अंक गिना, 1 2 3 4 अंक गिना और दशमलव लगा दिया। गिनना कहाँ से? ये ध्यान रखना, इकाई से गिनना है। कहाँ से गिनना है? इकाई से गिनना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 0.0000865 और इसमें गुणा करना है 43 का, 43 का। फिर वही संख्यात्मक मान का हम गुणा करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 43 43, 43 का पहाड़ा नहीं आता तो हम इसको दो भागों में तोड़ के भी आप लोगों ने गुणा किया होगा। पहले 3 का गुणा कर लेंगे, फिर 4 का कर लेंगे, है ना। 3 पचे 15, 15 की 5, बचा 1। 3 छंग 18, 18 और 1 हाथ जोड़ेंगे तो 19, बचा 1। 3 अट्ठे 24, 24 में 1 जोड़ा तो 25। अब यहाँ पर देखो, इकाई, इकाई का गुणा हम 3 का कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? जनरली आप लोगों ने देखा होगा इधर कुछ खाली, कुछ भी नहीं। अब हम चूंकि दहाई का से गुणा करना चालू कर रहे हैं तो कहाँ से लिखना चालू करेंगे? दहाई। इसको ऐसा छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्रॉस लगा दें। जीरो भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, या खाली छोड़ भी सकते हैं। तो अब इकाई का गुणा किया था, अब हम दहाई के अंक का गुणा कर रहे हैं, तो अब लिखेंगे कहाँ से? हम दहाई से लिखना चालू करेंगे। 4 का गुणा किया, 4 पंचे 20, 20 की 0, बचा 2। 4 छंग 24 और 2 जोड़ा तो 26, 26 की 6, फिर 2 बच गया। 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। ये पहले इकाई 3 का गुणा किया था तो सीधे लिख दिया, फिर ये दहाई की संख्या का गुणा किया तो ये दहाई से लिखेंगे। तीसरा अंक होता सैकड़ा, तो कहाँ से लिखते हैं हम? सैकड़ा से। और सरलता के लिए फिर हम यहाँ पर, आप लोगों ने गुणा सीखा होगा तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देते हो। ठीक है, खाली नहीं छोड़ते हो। तो ये अब इसको ऐड कर लेंगे अपन। 5, यहाँ पर 9, यहाँ 5 और 6 11, 1 बचा कितना? 1। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7 और ये 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमको दशमलव कहाँ लगाना है। गुणा तो आप लोग कर लोगे, अब दशमलव कैसे करें? तो अब देखें, हम दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है। जब दशमलव यहाँ लगा हुआ, कितने अंक के बाद? इकाई से गिना हमने 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5 6 अंक, यहाँ से गिन लो इकाई से 6 अंक। 1 2 3 4, ये तो 5 ही अंक है। अब छठवा तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या मानेंगे हम?
शून्य लिख देंगे। ठीक है, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 6 अंक के बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव। मतलब इसका जो गुणा है हमको क्या मिला, 0.03715। इस तरीके से हम गुणा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोनों में ही दशमलव दिया हुआ है। ठीक है, दोनों संख्याओं में। अभी केवल इधर एक में देता था और दूसरे में दशमलव नहीं था। अब जब दोनों में दशमलव दिया जाए तब हम किस तरीके से इसका गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 13.6 गुणित 1.24। सिंपल। सबसे पहले संख्यात्मक मान का गुणा कर लेना है। संख्यात्मक मान 124, दशमलव हटा दे तो 124 का पहाड़ा बनता नहीं है। एक एक से करेंगे। पहले इकाई के अंक का किया हमने, 4 का किया, 4 6 24, बचा कितना 2, 4 की 12, 12 और 2 14, बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 544 इकाई के अंक का किया। अब किसका कर रहे हैं हम, दहाई के अंक का। तो अब लिखेंगे कहाँ से, दहाई से लिखेंगे हम। 2 छक्का 12, 12 की 2, बचा 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7 और 2 एकम। ये हो गया, इकाई का भी हो गया, दहाई का भी हो गया। अब कहाँ का किसका कर रहे हैं हम, एक सैकड़े के अंक का, तीसरे अंक का है ना। इकाई दहाई सैकड़ा, तो लिखेंगे भी कहाँ से, इकाई दहाई और अब सैकड़े से लिखेंगे हम। यहां से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा करो, 1 छक्का 6, 1 तिरका 3 और 1 एकम 1। और सरलता के लिए तो पहले बताया था, 1 4 का गुणा कर दिए हैं, 2 का करते हैं तो यहाँ कितने क्रॉस लगा देते हैं, 1 क्रॉस है ना। फिर 2 का भी हो गया, अब 1 का करते हैं, 2 संख्याओं का गुणा हो गया तो कितने क्रॉस लगा देते हैं अपन, 2 क्रॉस, जिससे कि ये खाली खाली जगह ना दिखे। तो ऐसा गुणा करने के बाद हम लिख देते हैं कि एक संख्या का कर चुके हैं तो 1 क्रॉस, 2 संख्या का कर चुके तो 2 क्रॉस, 3 का कर चुके तो 3 क्रॉस। वास्तव में वो क्रॉस नहीं होता है, वो अंक हम इसलिए छोड़ते हैं कि जब इकाई के अंक का कर रहे हैं तो पूरा इकाई से लिखा, दहाई के अंक का गुणा करेंगे तो दहाई से लिखेंगे, इकाई छोड़ देंगे। सैकड़े का अंक का लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, सैकड़े से, फिर इकाई और दहाई छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम खाली छोड़ देते हैं या खाली ना छोड़ के क्रॉस भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे हम, 4 4 और 2 6, 5 7 12, 12 6 18 की 8, बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1। ये हो गया गुणा। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, अब यहाँ पर तो हम देखते हैं, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करें, 1 के बाद लगाएं कि 2 के बाद लगाएं, हमको दोनों को ही जोड़ लेना है। दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पर 1 अंक। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 2 अंक। जोड़ दिया, कितना आ गया, 3 अंक। 1 और 2 और 1, 3 अंक आ गया। तो अब हमको दशमलव कहाँ लगाना है, 3 अंक के बाद। यहाँ से इकाई से गिनेंगे, 1 2 3 और 3 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमको, 16.864। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें। 2 संख्याओं में दोनों में दशमलव था, 3 संख्याएं हैं, तीनों में दशमलव लगा हुआ है। अब क्या करें, तो जिस तरीके से 2 में किया था ना हमने, दोनों को ये अंकों को जोड़ा था, इसी प्रकार इसमें भी तीनों अंकों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, 2.3 गुणित 1.05 और गुणित 0.007। अब तीनों का तो इकट्ठा करेंगे नहीं, एक एक से करें। पहले मान लो हम इनका गुणा कर लें, ठीक है, फिर जो गुणा करने पे आएगा उसका किस में कर लेंगे हम, 2.3 में कर लेंगे। तो पहले हमने किसका कर लिया, 1.05 गुणे 0.007 गुणा कर लें, सीधा सीधा सिंपल। शून्य का मतलब तो शून्य, 7 पना 35, 5 बचा 3, 7 शून्य शून्य और 3 जोड़ा तो 3, 7 एकम 7, ये आ गया। अब शून्य का तो गुणा करोगे तो सब शून्य मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो इनके संख्यात्मक मान का गुणा कितना आ गया, 735। और अब यहाँ पे क्या था, 2.3 भी था। अब इसका भी गुणा कर लें हम, 735 आया। 735 में 2.3 अर्थात केवल यदि संख्यात्मक मान का गुणा कर लें हम, 2 3 दशमलव हटा दें, दशमलव हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, 3 का गुणा करें, 3 पचे 15, 5 बचा कितना 1, 3 तिरका 9 और 1 10 की 0, बचा 1, 3 7 21 और 1 22। इकाई का हो गया तो इकाई छोड़ के अब दहाई से लिखेंगे, तो यहाँ एक क्रॉस लगा दिया। 2 पंचे 10 की 0, बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 सत्ते 14। अब इसको जोड़ लेंगे हम,
5 0 7 2 9 7 4 2 6 और 1, ये आ गया। अब दशमलव लगाना है तो यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंक 1 प्लस दशमलव के बाद कितने अंक 2 प्लस दशमलव के बाद कितने अंक 3, इनको जोड़ा तो 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6। मतलब हमको कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, अब 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5। छठवा नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, शून्य। तो ये एक और हमने शून्य लिखा। अब 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। 7 होता तो एक शून्य और लगा देते, 8 होता तो एक शून्य, यदि संख्या नहीं है तो शून्य हमको अपने से ही लगा देना है। इस तरीके से 2.3 गुणित 1.05 गुणित 0.007 का गुणा ये आ जाएगा। इनको हम गिन लेते हैं ना, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 अंक गिन के फिर दशमलव लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था गुणनफल से संबंधित। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे दशमलव भिन्न की संख्याओं का भाग किस तरीके से देना है और दशमलव का उपयोग हमको किस तरीके से करना है। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, इससे और छात्रों की भी मदद हो सके और वो भी अपनी तैयारी कर सकें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।